Hey everyone and welcome back to my channel. In this video I'm going to discuss with you a non-fictional prose जिसका टाइटल है My Experiment with Truth and this is the autobiography of मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें आप महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ और उस टाइम पे जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ चल रहे थे, जो मुद्दे चल रहे थे, उनको उन्होंने हाईलाइट किया इसमें। A key political and spiritual leader of India and Indian independence movement, Gandhi penned the work to narrate the quest for truth and the principle that underpinned his life's journey. Originally, it is published in 1927, and this memoir provides a meticulous account of Gandhi's spiritual, moral, and political evaluation. सारी चीज़ों के बारे में बताती है and the story of my experiment with truth, the life journey of Mahatma Gandhi, beginning with his early days in Porbandar, India, progressing through the formative years in England and South Africa, or culminating in his major role in India's gaining and independence from the British rule. तो आपको पता है कि गांधी जी एक प्रोमिनेंट फिगर थे, है ना, इंडिया के लिए, क्योंकि उनकी बात में, उनके कामों में, उनके बिहेवियर में, उनके जो एथिक्स थे, लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत अफेक्टेड थे। द ऑटोबायोग्राफी डिवेल्स इनटू गांधीज परस्यूट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ, हिज पर्सनल डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चैलेंजेस, इवन हिज disagreement with contemporaries, while highlighting Gandhi's evolution from a lawyer to a central figure in non-violence resistance. The text also delves into various aspects of personal life, Gandhi's choices such as opting for celibacy, undertaking dietary experiment to comprehend purity, and leading a minimalist lifestyle. मिनिमलिस्ट मतलब वो जिस कंडीशन में थे, जिस पोस्ट पे थे, वो काफ़ी एजुकेटेड थे और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके बाद आपने जो उनकी फ़ोटोज़ देखी होंगी, वो एक सिंपल धोती कुर्ता वियर करे रहते थे। और क्योंकि जो मैक्सिमम जो हमारा इंडिया था वो उसी तरीके की कंडीशन में था। कुछ लोगों के पास तो पहनने के लिए भी कपड़े नहीं थे, तो इसीलिए लोग उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते थे। The text begin with a brief introduction that describe how Gandhi was delaying in penning his autobiography and what inspired him to write it. स्टार्टिंग में यही बताया गया है कि क्या चीज़ उनको इंस्पायर किया कि जाके वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें। द मेन पार्ट ऑफ दिस बुक ओपन्स विद गांधीज फॉर्मेटिव ईयर्स इन पोरबंदर। पोरबंदर के बारे में है। ही रिफ्लेक्ट ऑन हिज एडोलसेंस चैलेंजेस, कि जब वो एडोलसेंस में थे तो क्या क्या हुआ। ये सारे मुद्दे हैं जो आपको अपने आंसर में लिखनी है चीज़ें। मैरिज टू कस्तूरबा गांधी, जो उनकी शादी हुई उसके बारे में, बहुत अर्ली एज में उनकी शादी हो गई थी। एंड हिज टाइम इन इंग्लैंड अटेंडिंग लॉ कॉलेज, क्योंकि वो इंग्लैंड से पढ़ कर आए थे लॉ की पढ़ाई को। तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करती है ये ऑटोबायोग्राफी, बताती है कि उनके एक्सपीरियंस किस तरीके के थे। In England, he grappled with cultural adaptation, made significant vows regarding his lifestyle, and began exploring various religion and philosophies. The story then shift to his years in South Africa. उसके बाद वो साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पे जो उनके साथ होता है वो सब उसमें लिखा हुआ है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में। While working as a lawyer, there he directly confronted racial prejudice. आपने सुना होगा ना कि उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया था, धक्का दे के फेंक दिया था बाहर। क्योंकि जो उनका स्किन का कलर था वो कैसा था, ब्लैक था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफी में। और इसके अंदर उन्होंने एंड ही ऑल्सो कल्टिवेटेड द सीड ऑफ सत्याग्रह और नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। सत्याग्रह आपको पता होगा और नॉन वायलेंस अहिंसा वर शॉन इन हिम। इंडियन लोगों के बीच इस चीज़ की बीज डाली उन्होंने, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। इन एडिशन दिस पीरियड रिफ्लेक्टेड गांधी डीपनिंग स्पिरिचुअल गेस्ट एंड ही एक्सपेरिमेंट विद celibacy, simple living and a diet that would sustain his health and his principle. उनका जो लिविंग स्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। और कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आई कैन से दिस इज़ टोटली फिट फॉर गांधी जी।
रिटर्निंग टू इंडिया, गांधी बिकेम इन्वॉल्व इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिया लौटने के बाद वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गए एंड हिज कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस वॉज टेस्टेड इन चंपारण, वेयर ही स्टूड विद पीजेंट अगेंस्ट oppressive plantation system. The intensity of the struggle galvanized Gandhi's position, pushing him further into the India's fight for the freedom. His commitment to various causes such as promoting sanitation, वो sanitation को promote करते थे, मतलब कि जो लैट्रिन होनी चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, सीवर लाइंस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इम्प्रूविंग एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। एंड नंबर 3 इज़ अपलिफ्टिंग द हरिजन्स, मीन्स जो शेड्यूल कास्ट लोग थे या जो हरिजन्स थे जिनको लोग अछूत मानते थे उन पे फोकस करते थे। नंबर 4, मेंबर ऑफ इंडियाज़ आउटकास्ट ग्रुप फर्दर सॉलिडिफाइड हिज स्टेटस एज ए सोशल लीडर। और इन सब चीज़ों ने उनको क्या बना दिया था, एक सोशल लीडर बना दिया था। आज की डेट में क्या होता है, जो कोई पढ़ लेता है या जिसके पास पोजीशन होती है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, फ्लैट खरीदना है, कार खरीदना है, ज्वेलरी खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन गांधी जी ये सब होने के बाद भी वो लोगों के लिए जी रहे थे, लोगों के लिए कर रहे थे। इसीलिए आज भी देखिए उनका नाम हम कैसे लेते हैं, गांधी जी। कभी आपने नहीं सुना होगा कि गांधी, नहीं सुना होगा, राइट। तो इसीलिए Gandhi's involvement in various political and social challenges continues to intensity. He relocated ashram for safety during a plague, stood with workers during the Ahmedabad mill dispute. वो workers के साथ खड़े रहे जब अहमदाबाद मिल डिस्प्यूट हुआ, और उन्होंने नए आश्रम बनाए प्लेग के टाइम पे। उन्होंने विमेन के कंडीशन के लिए काम किया। होप ड्यूरिंग द खेदास क्राइसिस इन फार्मर फेस्ड नियर फेमाइन कंडीशन। और उन्होंने बहुत सारे जैसे कि नॉन वायलेंस प्रिंसिपल पे काम किया, सत्याग्रह पे काम किया। नाउ गांधी जी लीडरशिप इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट स्ट्रेंथन्ड। होता ना, किसी के आने से किसी काम में मजबूती आ जाती है, तो गांधी जी के आने से वो जो नेशनल मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, मजबूत हो गया। ही नेविगेटेड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ खिलाफत मूवमेंट जो कि चला था, डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज कमिटमेंट टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाया। डिस्पाइट हेल्थ चैलेंजेस एंड पर्सनल स्ट्रगल ही रिमाइंड फोकस पर्टिकुलरली व्हेन कन्फ्रंटिंग ऑपरेशंस लाइक रॉलेट एक्ट में भी उनका योगदान रहा। द इनिशिएशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखिए रॉलेट एक्ट आ रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ रहा है, सत्याग्रह आ रहा है, नेशनल हड़ताल आ रहा है, हड़ताल या फिर नेशनल हड़ताल या स्ट्राइक जिसको बोलते हैं। इन सब में गांधी जी का एक मेजर रोल रहा है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। द जलियांवाला बाग मस्क्योर डेमोन्स्ट्रेटेड द ब्रिटिश ब्रूटली एंड गांधीज कमिटमेंट टू सिविल रेसिस्टेंस फेस्ड सिग्निफिकेंस टेस्ट। और उसके अगेंस्ट भी इन्होंने बातें की और उसमें हाईलाइट किए, मुद्दे हाईलाइट किए। Gandhi involvement with publications like Young India and Navjeevan provide a voice and connection to Indian masses. नवजीवन और यंग इंडिया दो ऐसे पब्लिकेशन थे जो इसी तरह की चीज़ों को पब्लिश करते थे और भारत को एक नई आवाज़ देते थे। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो सब चीज़ें आपके आंसर में होनी चाहिए, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। एलैबोरेट करना आना चाहिए। द कंडक्टिंग चैप्टर अंडरस्कोर गांधी इन्वॉल्विंग स्ट्रेटजीज इन फ्रीडम मूवमेंट, किस फ्रीडम मूवमेंट में क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ, कॉपरेशन में क्या हुआ। उन्होंने सिग्निफिकेंस ऑफ काउ प्रोटेक्शन की बात की, मतलब गाय को बचाने की बात की। उन्होंने नेशनल कांग्रेस के साथ काम किया। उन्होंने इम्फेसिस किया किस पे, स्वराज पे, सेल्फ रूल। इससे पहले की एक वीडियो आई थी उसमें मैंने हिंदू स्वराज पे आपको डिस्कस किया था, तो हिंदू स्वराज इनका एक मेन मुद्दा था, उस पर फोकस किया। एंड द खादी मूवमेंट आया था कि सब सिर्फ खादी के ही कपड़े पहनेंगे ना, इंडिया का खाना और इंडिया का पहनना सब ऐसा हो गया था गांधी जी की वजह से। एडवोकेटिंग फॉर स्वदेशी, गांधी जी ने कहा कि देश में हो तो स्वदेशी खाओ और स्वदेशी पहनो, इसका नारा भी दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी ऑटोबायोग्राफी में देखने को मिलती हैं। साथ के साथ जितने मूवमेंट हुए, चाहे वो रोलेट एक्ट हुआ, चाहे जलियांवाला बाग जो मास्कट हुआ,
हत्याकांड हुआ था या फिर दांडी यात्रा हुई, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस बुक के अंदर उन्होंने, मैंने कहा ना ये ऑटोबायोग्राफ़ी है, लेकिन ऑटोबायोग्राफ़ी के साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ चल रहे थे कि किस तरीके से उनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंका गया, तो उनको माइंड में आया कि जब एक मेरी ये हालत है तो मेरे जो देश में और लोग हैं उनकी क्या कंडीशन होगी। तो सारी चीज़ों को ये बुक सिर्फ गांधी जी के बारे में ही नहीं बताती, गांधी जी के साथ साथ उस टाइम पे जो भी चीज़ें चल रही थी सबके बारे में बताती है। सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस का ये सिंबल है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का सिंबल है गांधी जी, और रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक्स डोमिनेंस भी देखने को मिलता है इसमें। द मेमोर कंक्लूड विद गांधी रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज रेस्टलेसनेस परस्यूट ऑफ ट्रुथ। वो सच पे बहुत फोकस करते थे कि सदा सच बोलो, है ना। वो गांधी जी के 3 बंदरों की बात आती है कि हमेशा सच बोलो, है ना, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। एम्फेसिस द सेंसिटी ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अब जैसे कि इसका नाम भी है इस ऑटोबायोग्राफी का, क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, क्योंकि इन्होंने जो भी लिखा है उसमें कोई बनावटी नहीं लिखा है, क्योंकि ये नॉन फिक्शन का पार्ट है। गांधी जी के जो ये ऑटोबायोग्राफी, इसमें कोई भी चीज़ बनावटी नहीं है कि रीडर्स को पढ़ने में अच्छा लगे तो आपको लिखना है या फिर इंजॉयमेंट प्रोवाइड करना है, इसलिए इसमें कुछ ऐसे जॉनरा या फिर कुछ भी फिक्शन यूज़ करना है। इसका नाम ही क्या है, नॉन फिक्शन, तो इसमें कुछ भी इस तरीके का नहीं है। नॉन वायलेंस एज वेल एज फ्यूज़न ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिकल इन हिज लाइफ जर्नी। वो रिलीजियस भी थे और पॉलिटिकल भी बहुत ज़्यादा थे। आपको पता होगा जब गांधी जी की डेथ हुई तब भी वो आरती का टाइम था और लास्ट में उनको जब गोली मारी जाती है तो उनके जो शब्द होते हैं वो होते हैं हे राम, है ना। तो इस तरीके से वो एक पब्लिक, एक रिलीजन पिक्चर थे, पॉलिटिक्स पिक्चर थे, और जो उनकी जर्नी थी वो ऐसी थी कि उनके ना रहने पे भी आज कोई उनको भूल नहीं पा रहा है। नोट में देखिए आप गांधी जी हैं, गांधी जी को इग्नोर करना या गांधी जी के बारे में गलत बोलना, मुझे लगता है ये वही करते हैं जिनको बहुत कम नॉलेज होती है, लेस नॉलेज होती है, या ऊपर ऊपर की नॉलेज होती है। कभी आप इनकी ये बुक जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरी कंप्लीट बुक है, आई थिंक 200-300 पेजेस की बुक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितनी चीज़ें, कितना स्ट्रगलिंग, कितनी चीज़ों को सह के इस इंसान ने किसके लिए, इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए काम किया है। और आज देखिए कोई भी उनका जो कोई भी वंश है, जो भी उनके पोते हैं या बेटे हैं, कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो उनका मुद्दा इंडिया को डेवलप करना था, ना कि पॉलिटिक्स में घुसना था। तो इसी तरह की पूरी ये ऑटोबायोग्राफी है, इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो आपको लिखना है। The autobiography was published in 1927 and was updated to cover the significant 1930s and 40s। इसको थोड़ा सा अपडेट भी किया गया 1930 और 40s में, और इसमें सारी चीज़ें हैं ब्रिटिश रूल का और गांधी के जितने भी नेगोशिएशन है, इंडिया की इंडिपेंडेंस के जितने मूवमेंट हैं, जो भी उस टाइम पीरियड पे हुए थे वो सब चीज़ें हैं। एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ा सा इसमें मेंशन किया गया। द मेमोर एंड्स विद 20 years बिफोर इंडिया अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। इस तरीके से ये जो मेमोर है वो उसका एंड हो जाता है। सो आई होप इस ऑटोबायोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इलाबोरेट की। अब जैसे कुछ चीज़ें आप खुद इलाबोरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि रॉलेट एक्ट के बारे में है, जलियांवाला बाग के बारे में है ना, दांडी मार्च के बारे में है, सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में है, और साउथ अफ्रीका में उनके साथ जो हुआ उसके बारे में है, पीजेंट्स के बारे में, किसानों के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है, ट्रुथ के बारे में है, नॉन वायलेंस के बारे में है, ठीक है, ब्रिटिश रूल को उन्होंने कैसे देखा, हिंद स्वराज के बारे में है। तो ये मोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने आंसर में लिख के अपने आंसर को परफेक्ट बना देना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीमेन एजुकेशन पे फोकस किया, उन्होंने आश्रम्स बनवाए जहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए उनको सपोर्ट किया। जो शेड्यूल कास्ट थे, गांधी जी ने वर्ड यूज़ किया हरिजन्स के लिए बहुत काम किया। तो ये सारे पॉइंट्स जो एक मैंने आपको समरी दे दी वो सब आपके माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में हैं, और अगर आप ये सब चीज़ें लिखते हैं तो आपके मार्क्स आपकी रीच से बाहर नहीं जाएंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, इट गिव्स मी मोटिवेशन। एंड ओके, एंड सी यू देन, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।